एक भाषण से मैं उसकी शुरुआत करना चाहता हूँ। आदरणीय जोशी जी, जरा प्ले करो। ये एक भाषण है प्रधानमंत्री जी का, जो महाराष्ट्र के चुनाव में उन्होंने अभी भाषण किया था। नहीं हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महाराष्ट्र में अगर आप हमें वोट दोगे तो हम 6,000 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस सोयाबीन का करेंगे। सरकार ने इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 प्रति क्विंटल करने का भी वायदा किया है। एक बात ऊपर से क्या हुआ? महायुति सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 प्रति क्विंटल करने का भी वायदा किया है। ये देश के प्रधानमंत्री का भाषण है। सौभाग्य के लिए दुर्भाग्य, देश के कृषि मंत्री हमारे प्रदेश के हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब। अभी 2 महीने 1.5 महीने पहले किसानों ने आंदोलन किए, किसान के बेटों ने आंदोलन किए और कहा कि सरकार द्वारा 4430 रुपये लागत मूल्य सोयाबीन का सरकारी आंकड़ा है कि लगता है पर क्विंटल, और सोयाबीन बिक्री है 3500 से 3800 या 3000 से 3800। तो अल्टीमेटली घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसके आंदोलन हुए मध्य प्रदेश में, जिलेवार हुए। कई सामाजिक किसानों के संगठन ने और राजनीतिक दलों ने भी किए, कांग्रेस पार्टी ने भी हर जगह की। हमने बुधनी में भी इसको लेके एक ट्रैक्टर रैली निकाली, चूँकि कृषि मंत्री जी का क्षेत्र था। तो हमने मांग की कि 6,000 रुपया कुंटल किसानों को सोयाबीन के दाम मिलने चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में चुनाव लेना था तो बोल दिया। फिर हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा हम समर्थन मूल्य पर लेंगे 4830 रुपया, राइट, 4892 रुपये, मतलब लगभग 4,900 रुपया, लगभग 2-3-8 रुपये कम। पर मध्य प्रदेश में कितनी सोयाबीन उसके बाद खरीदी गई, अलग अलग भाषण दिए, आप लोगों ने हेडिंग बनाई, चालू। अब फिर से मंडियों में 3000 से 3800 रुपये बिक्री है सोयाबीन। दोषी कौन है? ये पाप शिवराज जी क्यों करते हैं? मैंने दोनों चुनाव में बुधनी के मतदाताओं से और विजयपुर के मतदाताओं से इसी मुद्दे पे वोट मांगे थे। हमारी कांग्रेस पार्टी ने इसी मुद्दे पर मतदाताओं से बात की थी कि 5 गारंटी थी मोदी की, जिसमें 3100 धान के दाम थे, 2700 गेहूं के दाम थे, 6,000 किसानों का सोयाबीन का दाम था, 3,000 बहनों के लाडली बहना का दाम था, और 450 रुपये का आपको गैस सिलेंडर देना। तो मैंने कहा लगाम लगाओ, बीजेपी पे लगाम लगा, और लगाम लगाई। जनता ने मैसेज किया कि कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है, हमारे कार्यकर्ता जो बात कह रहे हैं, हमारे नेता जो बात कह रहे हैं, वो सही है, और समर्थन किया सरकार को मजबूर करने के लिए कि ये 5 गारंटी आप मांगो, दो। मैं फिर से शिवराज जी को, मोहन यादव जी को, क्योंकि वो विदेश में है अभी, इवेंट पे है, परिवार को लेके गए हैं घूमने, और सरकारी अधिकारियों को भी लेके गए हैं। वहाँ मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा मोटे मोटे कोट पहन के घूम रहे हैं, उनके वीडियो आ रहे हैं। उनके साथ धर्मपत्नी भी है, भारतीय परंपराओं में रखनी चाहिए। कुल मिलाकर टूरिज्म पे गए हैं, सरकारी पैसे से कर्मचारियों को, अधिकारियों को लेके। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये सोयाबीन का दाम जब 6,000 वहाँ बात हो सकती है, तो यहाँ मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती है? दोगलापन क्यों? ये दो विचार क्यों? एक देश एक कानून, ये भाषा बीजेपी की थी। एक देश दो भाषा, ये किसने कहा? मैं फिर से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं
कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप ये 6,000 रुपया कुंटल किसानों के दाम का सत्यापन करें और दें, और जो किसान उससे पहले बेच चुके हैं, जो शादी है, ब्याह है, तकलीफ है, बीमारी है और सोयाबीन मंडी ले जा चुके हैं, उनको भावांतर दें। मुख्यमंत्री बहुत शिवराज जी भावांतर की बातें करते थे, भावांतर दें। बहुत सा इसका डेटा है, हम लिखित में देंगे आपको कि कितनी सोयाबीन होती है, कितना देना चाहिए, कितना। पर इससे बड़ा एक और मुद्दा है कि प्रदेश में खाद की किल्लत, लंबी लंबी लाइनें, धक्के, महिलाओं के साथ अव्यवहार, अभद्रता, बहनें लगी हुई है लाइनों में, किसान की बेटियां, किसान की बहुएं, किसान की पत्नियां। कल सोमवार को गुना में किसानों ने हंगामा किया, टीकमगढ़ में चक्का जाम किया। कल अखबार की सुर्खियां हैं, चंदेरी के पे भी सड़कों पर किसान आए। फिर भोपाल, टिकमगढ़, सागर, निवाड़ी समेत जिले के किसान खाद के लिए हंगामा कर चुके हैं। लगातार खाद की किल्लत पूरे प्रदेश में। रायसेन पास में, रायसेन, अभी फोन करके भी आप पता लगाओगे तो आपको घटना का सत्यापन हो जाएगा। 2 दिन से अवकाश के बाद लंबी लंबी लाइन है, लंबी लंबी। कृषि उपज मंडी स्थित एमपी एग्रो के गोडाउन पर डीएपी उपलब्ध होने से यहाँ करीब 400 किसान पहुँच गए। पता चला यहाँ है तो 400 किसान पहुँच गए, लेकिन 12 बजे तक एक भी कोई कर्मचारी उन किसानों की सुध लेने नहीं आया। उनने हंगामा कर दिया, पुलिस ने लाठियाँ चलाई, खाद देने नहीं आया। 400 बोरियां रखी थी, 400 किसान पहुंच गए। मतलब कितनी किल्लत है, यातना कितनी है। ऐसे ही भिंड में डीएपी खाद को लेकर किसान बहुत परेशान है। इंदिरा गांधी चौराहे पर किसानों ने चक्का जाम किया वहां पर। फिर पन्ना में भी यही हालत है, रीवा में भी यही हालत है। और एक महिला के साथ अभद्रता, सरकारी वितरण केंद्र खाद की मांग करते अधिक स्थिति का पुलिस ने बल प्रयोग किया और महिला के साथ अभद्रता की। अब ये खाद कम क्यों है, ये खाद उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है? डीएपी की आवश्यकता कब पड़ती है? जब फसल को बोते हैं, रबी की फसल को बोते हैं। ये एक स्पेसिफिक समय होता है। अगर बाद में आप डीएपी दे भी दोगे तो कोई काम की नहीं। इनने डीएपी की मांग कितनी की? 8 लाख मीट्रिक टन, मिला कितना? 4 लाख मीट्रिक टन। यूरिया रबी की फसल में 2-3 बार उपयोग होता है। मैं किसान का बेटा हूँ, शिवराज जी नेतागिरी के लिए किसान के बेटे थे, मैं असल में किसान का बेटा हूँ। उनके और मेरे अंतर को आपको सब, मैंने बचपन से खेती में काम किया है। शिवराज जी ने बचपन से लोगों के घर सोए, पद यात्राएं की। मैंने क्या होता है बीज, क्या होता है खाद, क्या होता है स्टार्टर, क्या होता है मोटर, क्या होती है केबल, क्या होता है खंभे पे जम्फर, क्या होता है अपनी जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हुक क्या होता है। वहाँ हुक जब सरकारी कर्मचारी नहीं जोड़ने आते बिजली विभाग के, तो खुद कैसे जोड़ते हैं। ये सब काम मेरे को मोटे तौर पे प्रैक्टिकली याद है। जब किसान की फसल खेत में होती है और दूसरी फसल लगाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो किस तरीके से फसल बिना भाव में बेची जाती है, ये किल्लत भी मैंने देखी है। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसान के बेटे जो के देश के कृषि मंत्री है, वो नेतागिरी में किसानों से फायदा लेने के लिए किसान पुत्र बने, किसानों को लाभ दिलवाने के लिए किसान पुत्र नहीं बने। मेरे पिता आज भी, अगर भी फ़ोन करके मैं लाइव करूँगा तो पूछूंगा कहाँ हो पिताजी, तो यही कहते मिलेंगे, मैं इस खेत पे हूँ बेटा और ये करवा रहा हूँ, खेती का काम करवा रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल बात है। तो ये डीएपी और यूरिया की आवश्यकता कब पड़ती है? तो डीएपी का समय एक तरह से जाता हुआ है। 2, 4, 5 दिन, 8 दिन व्यवस्था हो गई तो जिसको आवश्यकता है वो हो गई, नहीं तो उसका उपयोग ही नहीं। यूरिया 3 बार चाहिए। यूरिया की मांग थी 20 लाख मीट्रिक टन, आवश्यकता थी, मिला है 12 लाख मीट्रिक टन, मतलब 50% के आसपास। ऐसे ही एनपीके की 6 लाख मीट्रिक टन की मांग थी, मिली है 4 लाख मीट्रिक टन। ऐसे ही डीएपी, एनपीके सब मिला के अलग अलग इसके आंकड़े हैं, पर कुल मिला के सरकार ने आकलन ही गलत किया। अपने मध्य प्रदेश की निकम्मी मोहन सरकार ने किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इनने आकलन ही कम किया कि कितनी खाद की डिमांड है। फिर जो डिमांड थी
इससे बड़ी निकम्मी सरकार है देश की, उसने मांग की पूर्ति कम की। और ये किया क्यों? ये इसलिए किया कि नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित की डबल इनकम की बात करते थे, किसानों को लाभ का धंधा बनाने की बात करते थे। उन्होंने पिछले 3 साल का सरकारी आंकड़ा है, 2020-23 में 22-23 में 2,51,000 करोड़ रुपया प्रोविजन रखा गया था सब्सिडी का, खाद की सब्सिडी। खाद महंगा आता है, सरकार सब्सिडी देती है। फिर ये 2023-24 में 1,88,952, हाँ रिवाइज्ड है, 1,88,902 करोड़ रुपया ये सब्सिडी घटा दी। लगभग कितनी? लगभग 90 लाख करोड़ रुपए की। फिर 2024-25 ये जो अभी रिसेंट है, इसमें 1,64,000 कर दी, यानी 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी घटा दी सरकार ने लगभग। तो इसका मतलब है उतना खाद आपने ये विदेशों से खरीदा जाता है, आया ही कम, क्योंकि सरकार ने सब्सिडी का प्रोविजन कम कर दिया है। इसलिए हर राज्य की इस तरह से डिमांड के पूर्ति के खिलाफ कम उन्होंने एक तरह से खाद उपलब्धता कराई। सरकार 5,000 करोड़ का कर्जा लेने जा रही है। डिप्टी सीएम जो वित्त मंत्री थे मध्य प्रदेश को, उनसे सवाल पूछा गया तो बोले काम करने के लिए कर्जा ले रहे हैं, ना कि घी पीने के लिए। चुकाएगा कौन, उनसे पूछो। ऐसा है कि काम करने के लिए कर्जा ले रहे हैं, यानी फिर हर किसान को सोयाबीन का दाम मिलना था, गेहूं का दाम मिलना था, धान का दाम मिलना था, यहाँ काम नहीं किया। काम करने के लिए कर्जा ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो 2 लाख 2.5 लाख रोजगार की बात की थी वो मिलना थे। इसका मतलब है कि जो अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों को अतिथि जितने भी वेतन भोगी उनको नियमित करने की बात थी, ये काम नहीं किया उन्होंने। अगर काम करने के लिए कर्जा लेना था तो उनको जो पंचायती राज है उसको नियमितीकरण करने की, उसको पूरे अधिकार देने की बात करनी थी, वो नहीं किया उन्होंने। तो एक तरफ काम करने के लिए कर्जा ले रहे हैं 100 करोड़ रुपए रोज, अभी 5,000 करोड़ रुपए इस महीने ले रहे हैं। कर्जा ले रहे हैं करप्शन करने के लिए, कर्जा ले रहे हैं अपने अपने घर सजाने के लिए, हेलीकॉप्टर लेने के लिए, हवाई जहाज का किराया देने के लिए। कर्जा ले रहे हैं विदेशों में इंग्लैंड टूरिज्म पे पूरे अधिकारी और परिवार को ले जाने के लिए। कर्जा ले रहे हैं इवेंट करने के लिए, कर्जा ले रहे हैं विज्ञापन देने के लिए, कर्जा ले रहे हैं अपनी अपनी अलग अलग तरीके की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, और कर्जा ले रहे हैं करप्शन की लूट के लिए। अब बताओ, करप्शन करने को मंत्रियों को नहीं मिल रहा तो एक रेत के डंपर के पास ही पहुंच गया सीधा पैसा लेना कि भैया मेरा हिस्से का क्या है। देखा आप लोगों ने बताया मंत्री को? आज तक कभी मंत्री सीधा रेत के डंपर पे जाते देखा? क्यों? हिस्सा नहीं मिल रहा था करप्शन का। दूसरा मंत्री 7 महीने 7-8 कैबिनेट से मंत्रिमंडल में नहीं आया क्योंकि उसका हित नहीं सध रहा। मोहन सरकार पे सबसे बड़ा अविश्वास है तो उसके मंत्रियों का है। मंत्री ही भरोसा नहीं करते मुख्यमंत्री पे। इससे दयनीय हालत कभी किसी मुख्यमंत्री की हमने नहीं देखी। मैं तो डरने लगा हूं अब कि ये बीजेपी कितने दिन इनको मुख्यमंत्री रखे, कहीं हटा नहीं दे, अस्थिर नहीं कर दे इनको। डर इस बात का लग रहा है क्योंकि स्थिर सरकार चलनी चाहिए मध्य प्रदेश में, प्रदेश का भला होगा। मुझे डर है कि सरकार स्थिर नहीं हो जाए, ऐसी हालत है। तो ये करप्शन की लूट है। आपका जो 5,000 करोड़ का उत्तर है, ये करप्शन की लूट और सरकार के अस्थिर ताकि छटपटा हटे इसलिए कर्जा लिया जा रहा है। उनको मुआवजा मिलना था, पहले चरण में उनको सिर्फ इतना मुआवजा मिला कि वो लोग ये कह रहे हैं कि इतने पैसे में तो हम जमीन छोड़िए मैट भी नहीं खरीद सकते। यही बात तो राहुल गांधी जी बार बार देश भर में कर रहे हैं कि ये सरकार कुछ उद्योगपतियों की सरकार है, ये सरकार 10% लोगों की सरकार है केंद्र की। ऐसे राज्य की सरकार ने भी देश की सरकार जैसा डर रहा, किसानों से जमीन छीनो कम दाम में और उद्योगपतियों को दो योजनाओं के नाम पे। मुआवजा भूमि अधिग्रहण अधिनियम को पेश करने में भारतीय जनता पार्टी अपराधी है। नरेंद्र मोदी सबसे बड़े अभियुक्त हैं, जिन्होंने जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार राहुल गांधी जी के प्रयास से लेके आई थी,
उसको समाप्त कर दिया। उसी का नतीजा जो किसान की यातना है वो है। रही बात सही है, आज पूरे प्रदेश में जितने विकास प्राधिकरण हैं वो सब जमीनें अधिग्रहण कर रहे हैं और उसमें करप्शन की छूट है बीजेपी तरफ से। फिर जितने सरकारी योजनाएं एग्रीकल्चर की हुई या रोड की हुई या रेलवे की हुई, उसमें अलग अलग नियमों के तरीके से किसानों के हितों की अनदेखी करते हुए उनका गला घोटा जा रहा है। फिर उद्योगपतियों को जमीन अलाट करने के नाम पे ये जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टर मीट हो रही है, इसके नाम पर उद्योग की जमीन एक्वायर करने के नाम पर भी अलग अलग जिले के क्लस्टर बना के लूट की जा रही है। वो चाहे अलग अलग कितने, भोपाल के आसपास हो, इंदौर के आसपास हो, ग्वालियर के आसपास हो, जबलपुर के आसपास हो या और भी कई जगह है। तो कुल मिला के जो किसान ने आपको बोला, जिससे आप खबर लेके आए हो, बिल्कुल सच है कि ये सरकार मुआवजा इतना कम देती कि मेड भी नहीं खरीद सकते। बिल्कुल सही है और मैं सरकार की निंदा करता हूँ और इसका भी एक दिन हम अभियान चलाएंगे। जो जमीन गई है वापस छीनेंगे, किसान की जमीन किसान को दो, ये अभियान चलाएंगे। ये हमारी एजेंडे का एक मुद्दा है। जो अधिग्रहण की हुई जमीन है, अगर आपने सही मुआवजा नहीं दिया, कोर्ट के माध्यम से अधिपत्य एक तरह से जमा लिया, 5-5 साल हो गए, किसानों की जमीन भी आपने छीन ली, उनको पैसा भी नहीं दिया और फिर जमीन भी ऐसी पड़ी हुई, जो उद्योग लाना था, जो उपयोग होना था वो भी नहीं हुआ। उसके लिए अभियान चलाएंगे, वापस किसान की जमीन किसान को दो।